हेलो एवरीवन। आज हम अ, शोध प्रविधि या रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर में जो समस्या का चयन करने से पहले जो संबंधित साहित्य है उसका अध्ययन करते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि संबंधित साहित्य क्या होता है, उसका अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य एवं स्रोत। संबंधित साहित्य से तात्पर्य यह होता है कि जो हम अनुसंधान कर रहे हैं उस अनुसंधान के जो समस्या का जो चयन करते हैं, उस समस्या को उत्पन्न करने के लिए हमें विभिन्न पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, कोशों और जो जितने भी प्रकाशित शोध हो चुके हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या नॉन इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट हो या नॉन प्रिंट, उनका अध्ययन करके हम अपनी अनुसंधान की जो समस्या का चयन करते हैं, चयन करके उसकी परिकल्पना का निर्माण करते हैं और निर्माण व अध्ययन की रूपरेखा तैयार करते हैं। संबंधित जो साहित्य होता है उसका परिभाषा हम देखेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे। टेवर्ट्स के अनुसार किसी भी क्षेत्र की समस्याओं एवं तथ्यों से परिचित होने के लिए उस विषय से संबंधित साहित्य को पढ़ना आवश्यक होता है। संबंधित साहित्य की समस्याओं एवं तथ्यों के ज्ञान से शोधकर्ता विषय हेतु संगत एवं असंगत बातों की जानकारी प्राप्त करता है। यानी जिस क्षेत्र को हम चुन रहे हैं उस क्षेत्र की समस्याओं और तथ्यों से परिचित होने के लिए हमें उस संबंधित विषय या लिटरेचर का अध्ययन करना आवश्यक होता है, जिससे कि हम जो विषय है उसके लिए संगत और असंगत बातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार संबंधित साहित्य समस्त मानवीय पुस्तकों और पुस्तकालयों में उपलब्ध हो सकता है तथा जो जीवधारियों से भिन्न प्रत्येक नई पीढ़ी के साथ पुनः नए सिरे से कार्य प्रारंभ करते हैं। मनुष्य अतीत से संचित व अधोलिखित ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का सर्जन कर सकते हैं। अब इसका अर्थ यह है कि जो रिलेटिव जो लिटरेचर है वह समस्त जो मानवीय पुस्तकें हैं जो कि किसी भी संस्थान में उपलब्ध हो सकती है या किसी भी संदर्भ में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, वह नए ज्ञान को प्रारंभ करने के लिए उनका अध्ययन जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं संबंधित जो साहित्य होता है, रिलेटिव लिटरेचर जो हम पढ़ रहे हैं अनुसंधान के लिए, समस्या को तैयार करने के लिए, अपने विषय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो हॉट एंड गुड और वार स्केट्स ने कुछ अपने प्रमुख उद्देश्य बताए हैं, जिनमें अनुसंधान के लिए सिद्धांत, विचार, व्याख्याएं तथा परिकल्पनाएं प्रदान करता है। हम जब रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे क्योंकि जो हम पूर्व लिटरेचर पढ़ते हैं उस पर्टिकुलर विषय क्षेत्र के संबंधित हम पूर्व अध्ययन करते हैं, तो वो हमारे लिए जो हम पुराने सिद्धांत देखते हैं तो उन जगह पर हमारे लिए नए विचार, नए सिद्धांत, नई व्याख्याएं तथा परिकल्पनाएं प्रदान करता है। हम साहित्य का अध्ययन करके इन बातों को हम प्राप्त कर सकते हैं, नए विचार उत्पन्न हो सकते हैं, व्याख्याएं हम कर सकते हैं किसी भी उस जो भी हम विषय क्षेत्र चुन रहे हैं, और उस विषय के संबंधित हम परिकल्पनाएं भी उत्पन्न कर सकते हैं। अनुसंधान के लिए किए गए क्षेत्र में कार्य कितना और किस प्रकार हो चुका है इसकी जानकारी देता है। हम जिस विषय क्षेत्र के क्षेत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस समस्या को लेकर अध्ययन कर रहे हैं, उस क्षेत्र में कितना अनुसंधान हो चुका है इसकी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। यह परिकल्पना के लिए साधन प्रदान करता है। शोधकर्ता प्राप्त अध्ययनों के आधार पर शोध परिकल्पना बना सकता है। हम जब परिकल्पना तैयार करते हैं तो परिकल्पना जब बनाने से पहले हमें उस विशेष क्षेत्र का साहित्यिक अध्ययन जरूरी होता है, तो यह परिकल्पना को प्राप्त करने में मदद करता है। और जो शोध परिकल्पना को बताता है। चयनित समस्या के लिए किसी विधि तथा प्रक्रिया का प्रयोग उपयुक्त होगा, कौन से उपकरण लाना उचित होगा तथा कौन सी सांख्यिकी का प्रयोग करना होगा, इन सब की जानकारी देते हैं। अब जब हम
जिस समस्या के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, जिस विषय क्षेत्र को लेकर कर रहे हैं, तो उनमें हुए पूर्व जो अध्ययन है उनका हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस प्रकार की के अनुसंधान के लिए किस प्रकार की अनुसंधान विधि का उपयोग सही होगा और उसके लिए कौन कौन से उपकरण उपयोग करने होंगे और किस प्रकार की सांख्यिकी का उपयोग करना होगा। तो हम जो पुराने जो अध्ययन हुए हैं उस विषय क्षेत्र में, उसके द्वारा ये चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। यह परिणामों के विश्लेषण में सहायता करता है तथा उपयोग निष्कर्षों तथा तुलनात्मक तथ्यों को निर्धारित करता है। जब हम साहित्य का अध्ययन करते हैं, लिटरेचर का अध्ययन करते हैं, तो परिणामों के विश्लेषण में ये सहायता करता है। जो परिणाम पहले निकल चुके हैं उनका आपस में विश्लेषण करता है और उसमें हमें सहायता प्रदान करता है तथा उनका उपयोग और उनका निष्कर्ष जो भी होते हैं उनका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कर सकते हैं, क्योंकि हम विभिन्न जो अध्ययन हुए हैं, अनुसंधान हुए हैं, उनको हम जब पढ़ते हैं तब समस्या के परिभाषीकरण, अवधारणाएं, सीमांकन और परिकल्पना के निर्माण में सहायता करता है। किसी भी समस्या को ये एक वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है। जब हम पूर्व अध्ययनों को पढ़ते हैं, उसकी अवधारणाएं हम बना सकते हैं, उसका हम विषय क्षेत्र का सीमांकन कर सकते हैं कि हमारा जो दिशा है अनुसंधान की वह यह रहेगी, क्योंकि उससे संदर्भित जितने भी पहले अनुसंधान होते हैं उनका अध्ययन हम करने पर ही हमें इन चीज़ों का पता चल पाएगा और साथ ही साथ परिकल्पना के निर्माण में तो सहायता करता ही है। अब संबंधित साहित्य जो भी हम रिलेटिव लिटरेचर की आवश्यकता क्यों होती है हम किसी भी समस्या के चयन में या फिर अनुसंधान करने से पहले, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। प्रत्येक अनुसंधानकर्ता के लिए ये आवश्यक है कि दूसरों द्वारा किए गए शोध के आधार पर अपनी समस्या से संबंधित साहित्य की सूचनाओं से भलीभांति अवगत हो। यानी जो उस विषय क्षेत्र के संबंधित जो पहले जो अनुसंधान हुए हैं तो उन्होंने उनके जो निष्कर्ष आए हैं उन निष्कर्षों तथा उनकी समस्याओं का जब हम अपनी समस्याओं के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो यह ज़रूरी होता है किसी भी शोधार्थी के लिए कि पहले क्या क्या समस्याएं रही है उनका अध्ययन करें, ताकि हमारी जो समस्या है, जो नवीन समस्या जो हम ले रहे हैं, जो अनुसंधानकर्ता ले रहा है, वह बिल्कुल रिवेलेंट हो और मौलिक हो। शोधकर्ता संबंधित साहित्य से अपनी रुचि के अनुरूप शोध कार्य का क्षेत्र चुनता है तथा इस शोध का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण शोधकर्ता को एक दिशा प्रदान करता है। शोधकर्ता संबंधित साहित्य से अपनी रुचि के अनुरूप शोध कार्य का क्षेत्र चुन सकता है। यानी जो हम साहित्य का अध्ययन करेंगे, बार बार अध्ययन करेंगे, तो हम अपने विषय क्षेत्र या अपनी रुचि को हम रुचि के आधार पर हम अपना जो शोध कार्य है उसका क्षेत्र चुन सकते हैं और हम उनका जो गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण भी कर सकते हैं। हमें एक दिशा प्रदान होती है। अध्ययनकर्ता साहित्य से शोध की समस्या का चयन करता है तथा साहित्य के पुनर्निरीक्षण के आधार पर अपनी परिकल्पनाएं बनाता है तथा अनुसंधान के परिणामों और निष्कर्षों पर वाद विवाद किया जा सकता है। अब इस पॉइंट के आधार पर वह अपनी शोध समस्या का चयन कर सकता है और अपनी जो साहित्य का पुनर्निरीक्षण के आधार पर अपनी परिकल्पनाएं बना सकता है तथा अनुसंधान के परिणामों और जो भी निष्कर्ष हैं, जो पहले जो उत्पन्न जो परिणाम और निष्कर्ष निकले हैं उनके ऊपर भी वाद विवाद, उनके ऊपर तर्क कर सकता है। यह समस्या समाधान हेतु अनुसंधान की समुचित विधि का सुझाव देता है। हम किस प्रकार की अनुसंधान विधि का उपयोग करेंगे वह हमें यह सुझाव प्रदान करता है, क्योंकि जब हम उस विषय क्षेत्र के संबंधित पुराने साहित्य को या उसके विषय क्षेत्र को या फिर उसके जो अनुसंधान हुए उनका अध्ययन करेंगे तो हमें पहले किस प्रकार की अनुसंधान विधियों का ज़्यादा उपयोग किया गया है, तो हमें भी सुझाव प्रदान करता है कि हम किस अनुसंधान विधि का उपयोग कर सकेंगे। तुलनात्मक आंकड़ों को प्राप्त करने एवं विश्लेषण करने में सहायक होता है। हम जो भी अनुसंधान हुए उनका तुलनात्मक, उनके जो आंकड़े हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, उनका विश्लेषण कर सकते हैं। संबंधित साहित्य समस्या के सीमांकन में सहायक होता है। हम अपनी समस्या जो भी है उसको इतना न बढ़ा दें कि हम उसके ऊपर शोध हमारे लिए विस्तृत हो जाए और उसके लिए वापस हमें अलग अलग परिकल्पनाएं बनानी पड़े और समय से अधिक हो जाए।
तो ऐसी स्थिति में हम अपनी समस्या का सीमांकन इस पूर्व अध्ययन के आधार पर कर सकते हैं। संबंधित साहित्य का गंभीर अध्ययन अनुसंधानकर्ता के ज्ञान कोश की वृद्धि करता है। तो ये तो सामान्य सी बात है कि जितना भी हम अध्ययन करते हैं वो अनुसंधानकर्ता के जो उसका जो उस विशेष क्षेत्र के संबंधित ज्ञान है उस ज्ञान में बढ़ोतरी करता है। अब संबंधित साहित्य के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हम जो पुस्तकें हैं, ज्ञान है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब संबंधित साहित्य की सूचनाओं के क्षेत्र से तात्पर्य अनुसंधान विषय में किए गए पूर्व अध्ययनों से होता है तथा इसके लिए शोधकर्ता को अध्ययन सामग्री की आवश्यकता होती है। यह अध्ययन सामग्री शोधकर्ता की विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। स्रोत लिखित या संकलित हो सकते हैं। इसके शोधकर्ता को उस क्षेत्र में हुए कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है, उसकी सूझ एवं अंतर्दृष्टि का विकास होता है। संबंधित साहित्य की सूचना के स्रोत दो प्रकार से हो सकते हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। अब जो स्रोत यानी जो हम समस्या ले रहे हैं, उस समस्या को लेने में, उसका सीमांकन करने में, अनुसंधान करने में जो हम पहले के जो लिटरेचर हैं, जो साहित्य हैं, जो अनुसंधान हुए हैं, जो पत्रिकाएं, पत्र, उस विषय के संदर्भित ज्ञान जहाँ से भी मिलता है वह सभी साहित्य के स्रोत कहलाते हैं, अनुसंधान में साहित्य के स्रोत कहलाते हैं। वह स्रोत प्रत्यक्ष हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत जो होते हैं जो हमारे सामने होते हैं, जैसे समसामयिक साहित्य है जो जिसमें कि शोध से संबंधित जो नवीनतम शोध हुए हैं अपने विषय के संबंधित वो है। साहित्यिक पत्रिकाएं हो सकते हैं, साहित्य की नवीनतम घटनाओं के संबंधित हो सकता है। और शोध प्रबंध जो विषय से संबंधित शोध मिल सकते हैं, वे शोध ही नहीं होते लेकिन उनकी रूपरेखा मिल जाती है। शोध प्रबंध में शोध प्रबंध एक शोध के बारे में एक रूपरेखा होती है, उसका ड्राफ्टिंग होता है और उसका जो एब्स्ट्रैक्टिंग होता है वो शोध प्रबंध होता है। तो शोध प्रबंध के आधार पर भी हम संबंधित विषय के क्षेत्र में अध्ययन करते हैं। एक ही विषय पर निबंध पुस्तिकाएं, वार्षिक पुस्तकें तथा बुलेटिन, शोध चाहे दार्शनिक हो या सर्वे का, लेकिन दोनों में ही संबंधित पुस्तकों को पढ़े बिना शोध कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता है। अब उस विषय के संबंधित जितना भी पहले पुस्तकें छपी है वो पुस्तकें हैं, उनके संबंधित बुलेटिन है, वार्षिक पुस्तिकाएं हैं, जो वार्षिक पत्रिकाएं हैं, ये सभी निबंध पत्रिकाएं हैं, ये सभी इसके संबंधित साहित्य के स्रोत होते हैं। अब अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो अप्रत्यक्ष स्रोत जो कि हमें सामान्य तौर पर नहीं मिलते, इनके लिए हमें अलग से किसी भी पुस्तकालय या ऐसे संस्थान में जाना पड़ता है जहाँ पर प्राप्त होते हैं। जैसे शिक्षा के विश्व ज्ञान कोश, जो नॉलेज जो होती है, बिब्लियोग्राफी, जो शिक्षा के संबंधित विश्व ज्ञान कोश होते हैं, उनका शिक्षा सूची पत्र, शिक्षा सार, पत्रिकाएं एवं जो असिस्टेंस जो बुक्स होती है, जो सहायक पुस्तकें होती है, विभिन्न मोनोग्राफ होते हैं, विषय के संबंधित बुलेटिन्स होते हैं एवं उसके संबंधित जो वार्षिक जो एनुअल बुक्स होती है, वार्षिकांक होते हैं, ये सभी अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में होते हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया जो नॉन प्रिंट डॉक्यूमेंट भी होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएं होती है। जैसे अभी वर्तमान में जो ICT का जो उपयोग किया जा रहा है इस क्षेत्र के संबंधित, जैसे बहुत बड़े संस्थान है, नेचर है, एमराल्ड है, एल्सवेयर है, तो ये सभी संस्थान विभिन्न विशेष क्षेत्र के संबंधित नवीनतम अनुसंधान के संबंधित पत्रिकाएं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उपलब्ध करवाते हैं। तो इनसे भी हम उनको सब्सक्राइब करके मिनिमम पे करके इनसे भी हम अध्ययन कर सकते हैं और उस विशेष क्षेत्र के संबंधित अपडेट ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। अपडेट जो अनुसंधान हुए हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं और जो अनुसंधान प्रक्रियाधीन है, जो अनुसंधान चल रहे हैं, उनकी भी वस्तु स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विभिन्न स्रोत हैं जिसमें प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो नॉन प्रिंट फॉर्म में जो हैं स्रोत, उनके ऊपर हमने चर्चा की।